Sen anlat Karadeniz. ये एक चीते की जंगल के शेर को आखिरी पेशकश है। हिरनी साहिबा, हमें हंसना नहीं है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप इस जूते के बदले में हमें बूढ़े शेर का तोहफा दें। कैदी कीमती है, लेकिन चीफ को पेशकश अच्छी लगी। ये भी मुनासिब है, लेकिन मैं नीले पर वाली हिरनी को पीछे नहीं छोड़ सकता। उसको नहीं दूंगा, जो मर्जी पेशकश कर लो। ठीक है, अगर मैं इसकी पेशकश करूं तो? हाँ ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक शर्ट के लिए ये तुमने मुझे कैसे भेज दिया? ये कोई आम टी शर्ट नहीं है हिरनी साहिबा, ये हमारी खानदानी टी शर्ट और बहुत कीमती है। अच्छा जी हाँ। चलो सब लोग आ जाओ, मछली तैयार है। मेज तैयार करते हैं, जब तक इन सब चीजों को रख दो। अल्लाहु अकबर। नफीस, जरा मेरी बात सुनना। दरवाजा खुला छोड़ दो, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। नफीस, ये सब भी देख लो। हाँ, ये फोन तुम्हारे लिए। पिछला टूट गया था ना, और ये ईद के लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूं। हाँ, मुझे औरतों के कपड़ों की इतनी समझ नहीं है, लेकिन गलत मत समझना, जरूरी है इसलिए लाया हूं। नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगी। ये तोहफे मेरे लिए बहुत ज्यादा ही कीमती हैं। सफेद, जॉर्जिया में मैंने फोन पर सुना था, विदात ने कहा था कि तुम्हें व्हाइट कलर पसंद है, लेकिन सोचा था कि कुछ अलग भी पसंद करोगी। ये डिफरेंट कलर, समंदर का रंग है। यानी तुम नीले पर वाली हिरनी जो हो, तुम पे अच्छा लगेगा। मेरा मतलब जो तुम्हें सही लगे देख लेना। नीला, ये नीला बहुत अच्छा है। और अच्छा, मुझे ना फोन चलाना ही नहीं आता अभी तक। आज तक मेरे पास फोन ही नहीं था,
तुम्हें सिखाना होगा मुझे। तुम्हें तो पता होगा इस तरह सेल्फी लेते हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ताहिर, हम्म। क्या हम कल दोपहर को यीद को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ना? हाँ, तो कल फिर कश्ती पर चले। हाथ हिलाएं। ऐसे। चलो चलो जल्दी जल्दी खाओ। तुम क्या खाओगे? ये देखो कितनी अच्छी तस्वीर है। नफीस, नफीस। नफीस, बस बस। ये कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बाबा, चले आए दोनों चल के देखते हैं।
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है इस वक्त यहाँ? पता नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। किसी को कुछ नहीं पता मेरे बेटे, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उस लड़की के डरावने ख्वाबों में क्या भलाई हो सकती उस्मान साहब? ईद सीरम को जादू इंजेक्शन समझता है, पता नहीं उसने क्या देखा होगा। जैसा मैंने कहा, खैर और शर का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। प्यार है या मुसीबत, ये भी कोई नहीं जानता ताहिर। फौज में रहते हुए मैंने इसी जगह को याद किया। वापस आने के बाद इसी पत्थर पर बैठा हूं। नफीस को देखना प्यार है या मुसीबत है, ये बिल्कुल नहीं जानता मैं। ये इस तरह से जैसे किसी समुद्र को दूर से देखना। मेरे भाई, नफीस को नहीं देख सकता, जानता हूं मैं, इसलिए यहां बैठकर समुद्र को देख रहा हूं। इसलिए माजरत के साथ मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग खामोश हो जाएं। ताहिर, अब घर चलें? अगर तुमने दिल भर के समंदर देख लिया हो तो चलो। आ जाए बाबा, आ जाए। मैंने तुमसे कुछ कहा था, वो बातें याद हैं तुम्हें? आपने कहा था कि मेरे खून में पागलपन है, इसलिए मैं उसको कहीं नुकसान न पहुंचा दूं। तुमने कहा था तुम्हारा खून तुम्हारे सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपनी बात पूरी करो। मेरा दिल इस दुनिया को जलाने का करता है जब उस खबीस के काम देखता हूं मैं। उसको तो अल्लाह आखिर में सजा दे ही देगा, मगर तुम तकलीफ ना देना। आप कहते हैं कि मैं दूर रहूं, ठीक है। नहीं, तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना, उसकी हिफाजत करना। तुम्हें हमनफस होने का मतलब पता है? मतलब है दोस्त। उसका दोस्त बनो, उसका हमनफस बनो और उसका हमदर्द बनो। लोग नहीं समझेंगे, वो एक बच्चे की माँ है, मैं कुंवारा हूं, इसलिए लोग तकलीफ देंगे। तुम छोड़ो लोगों को, अल्लाह जानता है। अल्लाह को सब मालूम है कि कौन क्या है। तुम अपना काम करो बस। बहुत अच्छा लगा मुझे उस्मान साहब। वादा है मेरे बेटे, तुम उसकी इजाजत लोगे और उससे नाराज नहीं करोगे। वादा रहा आपसे, उसकी इजाजत लेने के लिए अपना सर तक पेश कर दूंगा। आप फिक्र मत करें। चले बाबा, देर हो रही है।
हाँ नजीब, तीसरा दिन है। अब मैं पूछ सकता हूं। चलो बताओ मुझे, छोटे से बच्चे को कैसे खो दिया तुमने? ईद को भागना सबसे अच्छा आता है। वो अपनी माँ का बेटा है। फिर से कहो, यीत किसका बेटा है? सोच लो। गलत जवाब पर तुम्हारी गर्दन से खून की जगह रीढ़ की हड्डी गुजरती हुई नजर आएगी। अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी और दबाया तो तुम्हें फालिज हो जाएगा। अब तुमने गिनती सुन ली है नजीब, जवाब दो मुझे, यीत किसका बेटा है? आपका बेटा। फिर से कहो जरा। आपका बेटा है। फिर से कहो ये। आपका बेटा है। फिर से कहो ये। आपका बेटा है। तुम इंसान का आवाज ही पूरा नहीं होने देते नजीब, जाता ही नहीं है आवाज। अब भी तुम्हें मारने का बहुत दिल कर रहा है मेरा। जवानों, इधर आओ और इसको खोलो। कश्ती का रेस लगाते हैं, जो जीता वो कप्तान होगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी मामा को नहीं जीतने देंगे, बेफिक्र हो तुम। कप्तान कोई अच्छा ही बनेगा। तुम दोनों को आखिर मुझसे मसला क्या है? मसला तुमसे? ये तुम्हें क्या लगता है कि हमें इनसे कोई मसला हो सकता है? नहीं। हाँ मुझे भी नहीं लगता। सबसे तेज ये हिरनी दौड़ेगी। अरे रुको। चलो शागिर्दों, कैप्टन को सलाम करो। कबूल कर लो बेटा, कप्तान अच्छी है। कबूल है। ये चलो कप्तान नफीस को सलाम करते हैं। आओ मैं तुम्हें ऊपर बिठा दूं। इस शेर को पकड़ो, जरा संभाल के। यार, बहुत दर्द हो रहा है ना नजीब? तुम्हारा पेट कमजोर हो गया है, तुम हिल भी नहीं सकते हो। तुम्हें ना मारकर बहुत अच्छा फैसला किया है मैंने, क्योंकि यह अक्लमंदी नहीं होगी कि ऐसे आदमी को मार दो जो कुत्ते की तरह तुम्हारा शुक्रगुजार हो। आखिर को ये शुक्रगुजारी आसानी से नहीं मिलती।
असल में तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है, तुम जानते हो मुझे। नजीब, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मेहनत सिर्फ मेहनती कर सकता है, जिसने कर्ज उतारना हो वो कुछ भी कर सकता है। पर तुमने किसी आदमी को डरा दिया है तो फिर तुम्हें भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि तरद्दुस की बुनियाद ना खत्म होने वाली सजा है। कुछ याद आया? आया याद तुम्हें? मुझे याद है। फिर पिछली रात से लेकर सदा के खौफ में जिंदा रहना कैसा था? बहुत बुरा था। तो फिर मुझे बताओ कि क्या सूरत हाल है? मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोच रहे हो तुम, है नजीब? कभी नहीं। शाबाश, उठ जाओ। अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे को खो देने जैसी गलती की ना नजीब, तो तुम जानते हो ना कि इस दफा मैं सजा किसको दूंगा, है ना? पता है मुझे। हाँ, ये देखो, कल मैंने उसकी तस्वीर बनाई। कितनी खुश है वो। सर, वो नर्स आपसे मिलना चाहती है। आने दो। खुश आमदीद नजर। मरजान, ब्लीच लेकर गेट पर आओ बेटा। मरजान, फिर से सो गई हो क्या? जमील, तुम भी उठो जल्दी। अल्लाह बचाए इन लोगों से। मरजान, बेटी, मरजान। मेरी बेटी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया? क्या? हमारे बीच मुआहिदे का? नहीं। यानी मैं और वो अब पार्टनर बन गए हैं। कलीली को बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, काम है ना?
अच्छे इंसान को याद करते ही वो आ जाता है। सलाम कहना। जी बाबा बोले। आपी ने अपनी नस काट ली है। हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे हॉस्पिटल जाना। ठीक है, तुम्हें फौरन ले जाते हैं। नजीब, नजीब। ओह अम्मी, आप कैसी कप्तान हैं? ओह, नफीस कैप्टन कहोगे तुम? चलो शागिर्द, फिर से अपनी बात कहो। ये रेडियो है। वो भी रेडियो है? ताहिर भाई आप बताएं। अब आखिरी दफा बता रहा हूँ कप्तान नफीस को, हम इस रेडियो से साहिल के मुहाफिज और दूसरी कश्तियों से राब्ता करते हैं और अपने मुलाजमीन से बात भी करते हैं। मुलाजमीन यानी? यानी जैसे जो किश्ती के अंदर घूम फिर रहे होते ना, उनकी बात कर रहा हूँ कप्तान नफीस। हम उन लोगों को यहाँ पर मुलाजमीन ही कहते हैं कप्तान साहब। ये क्या है? नहीं करें। ये तो लाजमी होता है जहाज में। इसके बगैर तुम जहाज कैसे चलाओगे? तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? वो भी 2 कप्तानों से। सब पता है मुझे रेडियो को। चलो, डॉक्टर के लिए देर हो रही है, मुलाजमीन को इत्तला भी तो देनी है। कैप्टन बोल रही हूँ। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉप जोन। मेरा शेर। मैं खुशहाल बचा हुआ करता था। हाँ हाँ। फजूल बातें शुरू कर दी। बोलो बोलो। तुम शरारती थे क्या छोटे बच्चे? भाई को बहुत तंग किया मैंने, और उस जगह से छलांग लगाता था जहां से अभी लगाई थी, और क्रेन के ऊपर से तो उतरता ही नहीं था मैं। क्रेन क्या है? ये तुम्हारा उसके ऊपर क्या काम था? रोकना। क्या? समझी नहीं तुम? मेरा मतलब कहीं नहीं जाना। क्या मतलब तुम यहीं रुक जाओ, ईद को किसी स्कूल में दाखिल करा दो। मगर क्यों? क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हारे जख्मों को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। तुमने कोई जख्म नहीं दिया मुझे। लेकिन देखे हैं मैंने, उनको ठीक करना है। मुझे ना जख्म है और ना किसी मरहम की ज़रूरत है। तुमने मुझे भाई की मोहब्बत समझा और पागल हो गए। बस यही कसूर है। क्योंकि तुमने बताया नहीं था। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही समझता।
ताहिर, अगर हम ऐसी बातें ना करें तो? जो तुम चाहो। दोनों खामोश रहते हैं और तुम भी रहो। नहीं रह सकती। तुम रह सकती हो। उफ, तुम हमेशा हर बात पर अपनी मर्जी चलाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगी? हाँ, ऐसा ही लगता है। ताहिर, मैं 8 साल तशद्दुद सहने वाली मायूस तबाही हूँ। मैं शहजादी नहीं हूँ किसी दास्तान की। हम हकीकत नहीं बन सकते ताहिर, कोई इम्कान ही नहीं। मेरी बातों को समझो। मैं तो नहीं, लेकिन तुम एक दास्तान जरूर बन सकती हो। यही पूछा है मैंने। तुमने कब पूछा? ठीक है, पूछना भी नहीं चाहता अब मैं तुमसे कुछ। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें विदात से बचाना है और कुछ नहीं। लोगों को भी पता है, अब वो भी हमारे साथ हैं। मान जाओ नफीस, मेरी बात समझो, जिद मत करो, यहीं रुक जाओ तुम। ताहिर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बस अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। जो कुछ किया है उसके लिए किया है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह भागता हूं, लेकिन ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें विदात पीछे पड़े रहे तुम्हारे। असल में क्या? मुझे अपने बच्चे से जुदा मत करो, बस यही चाहता हूँ। Karadeniz pusludur, bulutlar ayaslıdır. Karadeniz pusludur, bulutlar ayaslıdır. Denizin çocukları hem asi hem mavidir. Denizin çocukları hem asi hem mavidir. Karadeniz karasın, boyuna dalgalanasın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Otur da derdine yan. जमील भाई, वो ठीक है? हम लोग कितनी जल्दी आ गए कश्ती से। काश मैं ना आता डॉक्टर के पास, मैं ठीक हूँ। अरे फिर से ले जाऊंगा तुम्हें, तुम अब मेरे पक्के शागिर्द हो। पक्की पक्की का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम अब मेरे साथ हमेशा के लिए हो। अम्मी, क्या हम यहीं रहेंगे? ताहिर, तुम इसे हर बात क्यों बताते हो? जवाब दो बच्चे को नफीस। तुम ही दे दो जवाब। अम्मी प्लीज रुक जाए ना। ठीक है, हम रह रहे हैं। हे यो, मगर सोचेंगे।
मेरी बेटी मर रही है। अभी क्या कर रहे हैं? मेरी मरजान मर रही है। क्या? उसे क्या हुआ? आओ बेटी बाहर सुन दे। आखिर हुआ क्या है जमील भाई? क्या मतलब क्या हुआ? उसने अपनी नस काट ली है। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? हद होती है वैसे। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। चली जाओ तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए। जमील, इसको ले जाओ मेरे सामने से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखिए मेरी बात सुने, अगर इस लड़की को हाथ लगाया तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पीछे हटें जमील भाई। बस। नफीस कौन है? मरीजा नफीस से मिलना चाहती है। हरगिज नहीं। हमसे बात नहीं की तो इससे क्या बात करेगी? नफीस रुक जाओ। छोड़ो ताहिर। ये तुमने? हम बस तुमसे एक बात जानना चाहते हैं नफीस। क्या? ताहिर प्यार करता है तुमसे। क्या? मगर तुम हमसे ज्यादा उससे प्यार नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने इसलिए नस काट ली। तुम नहीं समझ सकती। मैं नहीं समझ सकती। विधात मुझसे प्यार का दावा करके मुझे मारता था। तुमने ताहिर से प्यार के दावे में खुद को मार लिया। ऐसा होता है क्या प्यार? नहीं, प्यार का मतलब ये नहीं। प्यार दर्द नहीं देता, प्यार खून नहीं बहाता। प्यार तो खुशी का नाम है। एक लड़के के प्यार न करने पे तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद की नस कैसे काट सकती हो? क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा? अल्लाह की दी हुई जान के साथ तुम इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो? या अल्लाह माफ करना। ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने इसे क्या बोल दिया? ताहिर, मैंने इसे क्या बोल दिया? जमील, इसको ले जाओ मेरे सामने से। मैं इसकी मैं शक्ल नहीं भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें देखना ताहिर। चाहती। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना ताहिर, याद रखना। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। मेरी बेटी मर रही है।